ہم جی جی ہاللویا ہاللویا، خدا ان کی تعریف ہو، خدا ان کی حمد کرتے ہیں، ہم خدا ان کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ ہولی سٹی منسٹری کے لیے بھی ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ہولی سٹی منسٹری کو اس زمین پر رکھا ہے تاکہ اس منسٹری کے وسیلے سے خدا ان کے نام کو جلال مل سکے، خداوند کی حمد ہو سکے، خدا ان کی بڑائی ہو سکے۔ تو خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے۔ ہم خدا ان کے حضور میں خدا ان کی شکر گزاری کریں گے اور ایک گیت گائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کا آغاز کریں، ہم خدا ان کی حمد کریں گے، خدا ان کے حضور میں پرستش کریں گے۔ تو میری حضور میں کوئی بھی پرستش کا گیت گائیں۔ کون گائے؟ آپ کی آواز کٹ رہی تھی تو کون گیت گائے گا آپ نے؟ چلے میں گا لیتی ہوں گیت۔ ہم خدا ان کی پرستش میں گیت گائیں گے۔ ہم خدا ان کی پرستش میں زبور گاتے ہیں۔ رب ساڈا زور ہے تو نالے ساڈی ہے پناہ، رب ساڈا زور ہے تے نال ساڈی ہے پناہ، رب ساڈا زور ہے تے نال ساڈی ہے پناہ، بے مدد او سختیاں وچ جیڑا ساڈا ہے خدا، بے مدد او سختیاں وچ جیڑا ساڈا ہے خدا، اس لیے کچھ ڈر نہیں بھاوے زمین جاوے الٹ، اس لیے کچھ ڈر نہیں بھاوے زمین جاوے الٹ، سارے پربت رڑ کے بھاوے وچ سمندر پین جا، سارے پربت رڑ کے بھاوے وچ سمندر پین جا، رب ساڈا زور ہے تے نال ساڈی ہے پناہ، جو یہوہ لشکراں دا آپ ساڈے نال ہے، جو یہوہ لشکراں دا آپ ساڈے نال ہے، جو خدا یعقوب دا ہے سوئی ساڈی ہے پناہ، جو خدا یعقوب دا ہے سوئی ساڈی ہے پناہ، رب ساڈا زور ہے تے نال ساڈی ہے پناہ، بے مدد او سختیاں وچ جیڑا ساڈا ہے خدا،
हालेलुया। खुदावन तेरी तारीफ हो, तेरी शुक्रगुजारी हो क्योंकि तू यहाँ पर मौजूद है। खुदावन तेरी शफ़क़त अबदी है। तू जो लश्करों का खुदा है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू जो हमें संभाले रखता है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इस खुदावन पेंडेमिक में तूने हमें सही सलामत रखा, हमारे घरानों को तूने खुदावंद अपनी हिफाजत में रखा, हमारे बच्चों को खुदावंद तूने अपनी हिफाजत में रखा। खुदावंद तूने हमें हर किस्म की परेशानियों से, तकलीफ़ों से खुदावंद तूने हमें बचाया। हम तेरे शुक्रगुजारी करते हैं हर हाल में। खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजार हैं और हमारे दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं। खुदावंद इस वक्त के लिए खुदावंद ए खुदावंद हम तेरी मिन्नत करते हैं कि आ यहाँ हमारे दरमियान मौजूद हो। तेरा पाकरू यहाँ पर कसरत से जुम्बश करे। पाकरू हम तुझे यहाँ पर वेलकम करते हैं। पाकरू हम सारी इज्जत और जलाल तुझे देते हैं। और पाकरू आ हमारी मदद और रहनुमाई कर। हम जो कुछ भी बोलें पाकरू तेरी हदायत से बोलें। और बहुत सारे लोग इस कलाम के वसीला से और इस मीटिंग के वसीला से बरकत पाएं। हम खुदा यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो उसकी मोहब्बत के लिए, उसके फजल के लिए, और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने अपना कलाम हमारे हाथों में दिया ताकि हम उसके कलाम को पढ़ सकें, उसकी सच्चाइयों को दूसरों तक पहुंचा सकें। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है यूहन्ना रसूल के बारे में है, उसकी ज़िंदगी के बारे में, उसके मिशनरी काम के बारे में और खुदावन का काम जिसने किया उसके बारे में हम सीखेंगे। तो आज का हमारा पहला सवाल जो है वो ये है कि यूहन्ना रसूल कौन था और उसकी ज़िंदगी के बारे में, उसकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में हम सीखेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी पादरी साहब से, पास्टर फयाज साहब से, कि वो यूहन्ना रसूल के बारे में बताएं कि उसके बारे में कि वो कौन था और उनकी इब्तदाई ज़िंदगी कैसी थी। अपना माइक ऑन कर लें आप। यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो और शुक्रिया, और खुदावंद का भी शुक्रगुजार हूँ जिसने ये मौका फराहम किया, वक्त दिया कि हम उसकी हुजूरी में बैठें। तो मेरी इतनी तैयारी नहीं है, मैं इसको बिल्कुल ही स्टडी नहीं कर सका, लेकिन फिर भी खुदावंद जो मुझे हिदायत करेगा वो मैं आपके साथ बयान करूँगा। और इस बात को हम सब जानते हैं कि यूहन्ना जो है वो यीशु मसीह का शागिर्द है, और ये मत्ती की इंजील में लिखा है। मैं यहाँ से इसको पढ़ना चाहूँगा 1 मिनट के लिए। मत्ती की इंजील उसका 10 बाब में जहाँ लिखा हुआ कि 12 रसूल, तो लिखा है पहला शमौन जो पतरस कहलाता है, उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का बेटा यकूब और उसका भाई यूहन्ना। यूहन्ना जो है ये खुदा का शागिर्द है और ये मुकद्दस रसूल का भाई भी है। और हम देखते हैं कि जो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री या इसके मुतल्लिक मैं बयान करना चाहूँगा कि खुदा यीशु मसीह ने मरने से पहले जब सलीब पर थे, बड़े एतमाद के साथ अपनी माँ की खिदमत यूहन्ना रसूल के सुपुर्द की। उन्होंने इफसस में रहाइश इख्तियार की। उसके बाद मुकद्दसा मरियम की वफात के बाद वो रोम को रवाना हुए। वहां पर उनकी बहुत मुखालफत हुई और उन्हें बड़ी अजियतें उठाना पड़ी। उन्हें उबलते हुए तेल के कड़ाहे में फेंक दिया गया, लेकिन उन्हें कोई जरर ना पहुंचा। बाद अज़ां उन्हें जहर पीने पर मजबूर किया गया, लेकिन जहर का उन पर कोई असर ना हुआ। इसके बाद उन्हें पतमस के जजीरा में जलावतन कर दिया गया। वहां से वो रहाई पाकर वापस इफसस में आए, जहां उन्होंने बुजुर्गी की उम्र में वफात पाई। अपने बुढ़ापे में वो अपने शागिर्दों से यही कहते कि प्यारे बच्चों, एक दूसरे से मोहब्बत रखो। रवायत है कि मुकद्दस यूहन्ना को एक गैर कौम के राहब ने जहरीली मैं पीने के लिए मजबूर किया। जब मुकद्दस यूहन्ना ने प्याले पर सलीब का निशान बनाया तो शैतान सांप की शक्ल में इस प्याले में से उछल पड़ा। इसलिए मुकद्दस यूहन्ना रसूल का निशान
प्याला और सांप है। इसके अलावा हम देखते हैं कि यूहन्ना जो है वो लूका की अंजील उसका 3 बाब उसकी पहली आयत में वो यरू के नजदीक दराए उर्दन या यरदन भी हम कहते हैं, उसके गिरदोनवा में तौबा की मनादी करता था, तौबा के बपतिस्मा की मनादी करता था और बपतिस्मा देता था और लोगों को कहता था कि अपने गुनाहों का इकरार करें और बपतिस्मा लें। और लोग क्या करते थे, यूहन्ना के पास आते थे, बपतिस्मा लेते थे। उसमें फरीसी और फक्की भी थे और यूहन्ना ने उनसे कहा कि ऐ यफी की औलाद, तुझे आने वाले गजब से भागना किसने जिता दिया? क्यों बपतिस्मा लेते हो? क्यों तौबा नहीं करते? तौबा करो और तौबा के माफक फल लाओ। इसलिए कि दिल में ये एक मान मत करो कि हम इब्राहिम हमारा बाप है, हम इब्राहिम की औलाद हैं। इसलिए कि फकीर फरीसी इस तरीके से सोचते थे कि हमारा बाप तो इब्राहिम है और हमें तो ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं, हम बपतिस्मा लें, तौबा करें, गुनाहों का इकरार करें या ना करें। वो इस तरीके से सोचते थे। फिर जो है यूहन्ना इस्तबागी जो बातें करता था लोगों के साथ, लोग बपतिस्मा लेते थे, लोग जो थे उससे बड़ी उम्मीद जो थे पाते थे, हासिल करते थे और अपने दिल में लोग ये समझते थे कि जब यूहन्ना रसूल जो है तौबा की मनादी कर रहा है, तौबा के बपतिस्मे की मनादी कर रहा है, लोगों को बपतिस्मा दे रहा है, तो शायद यही जो आने वाला मसीहा है, यही अल मसीह है। और यहूदी जो थे वो उनकी उम्मीद का मरकज भी यूहन्ना बन गया। लेकिन यूहन्ना ने से साफ कह दिया, हम पढ़ते हैं पाक कलाम में कि यूहन्ना बहुत सारी जगहों पर ये बताता है कि देखो मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मगर मेरे बाद मुझसे एक कवितर आने वाला है जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं हूँ, वो तुम्हें रूह कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। इस तरह यूहन्ना की जिंदगी जो है, और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि यूहन्ना इस्तबागी या जिसको हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी कहते हैं, ये खुदावंद यीशु मसीह के रिश्तेदार थे और खुदावंद यीशु मसीह से 6 माह बड़े थे और तौबा की मनादी करते थे। और फिर हम देखते हैं कि यूहन्ना की इंजील इन्होंने लिखी, फिर इन्होंने यूहन्ना के जो 3 खत हैं हम वो देखते हैं, फिर हम यूहन्ना अरफ का मकाशा पाक कलाम में देखते हैं और फिर एक जो बहुत खास वाकया है, इनकी जिंदगी के बहुत सारे वाकयात हैं, लेकिन मैं शेयर करना चाहूंगा ये लूका की इंजील में से। यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये लूका की इंजील उसका लूका की इंजील उसका 9 बाब उसकी ये 7 आयत है। और यहाँ पर पाक कलाम में बाइबल में लिखा हुआ है, गॉस्पल में लिखा है, इंजील में लिखा है कि हेरोदिस की घबराहट। हम देखते हैं कि हेरोदिस जो है यूहन्ना से बहुत घबराता है वो। और यहाँ पर और चौथाई मुल्क का हाकम हेरोदिस सब अहवाल सुनकर घबरा गया, इसलिए कि बाज कहते थे कि यूहन्ना मुर्दों में से जी उठा है और बाज ये कि एलिया जाहिर हुआ है और बाज ये कि कदीम नबियों में से कोई जी उठा है। मगर हेरोदिस ने कहा कि यूहन्ना का तो मैंने सर कटवा दिया था, अब ये कौन है जिसकी बाबत ऐसी बातें सुनते हैं? बस उसे देखने की कोशिश में रहा। ये है यीशु मसीह के बारे में। उस वक्त ऐसा हो रहा था, लेकिन हेरोदिस जो है बहुत घबराता है। और आप सब जानते हैं कि यूहन्ना इस्तबागी का सर कलम कर दिया गया था, इसलिए कि जब हेरोदिस बादशाह ने अपने भाई की बीवी के साथ शादी की तो यूहन्ना ने यहाँ पर थोड़ी आवाज उठाई थी और इस वजह से उसे कैद खाना में डाल दिया गया। और जब जो एक वक्त हम देखते हैं एक वाकया, जब उसकी बेटी जो है, उसकी बीवी की बेटी जो है, जब वो रक्स करती है एक महफिल में और रक्स के बाद बादशाह हेरोदिस उसे कहता है कि मांग जो तू मांगना चाहती है, अगर तू सल्तनत का निसफ हिस्सा मांगेगी तो मैं तुझे दे दूंगा। तो उसकी माँ जो है वो उसको इशारा करती है, उसके पास जाती है, वो उससे बताती है कि तू जो है यूहन्ना इस्तबागी का जो है सर मांग कि मुझे उसका सर जो है कलम करके काट कर अभी थाल में रख के दे दिया जाए। इसलिए कि हेरोदिस ने महफिल में लोगों के सामने वादा किया होता है तो फिर वो ऐसा ही करता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। लेकिन थोड़ा हिस्ट्री में हम ऐसा भी देखते हैं कि उसको जहर का प्याला पीने के लिए मजबूर किया गया, शायद उन्होंने पिया हो, उसका कोई उस पर असर ना हुआ हो या उसकी वजह से उसकी मौत ना हो। लेकिन पाक कलाम हमें बताता है कि उसका हेरोदिस बादशाह ने जो था उसका सर जो है
اس کا سر جو ہے قلم کروا دیا تھا، کٹوا دیا تھا، اور کٹوا کر تھال میں رکھ کر اس رقاصہ کو اپنی جو اس نے اپنے بھائی کی بیوی کے ساتھ شادی اس کی بیٹی کو دے دیا تھا، تاکہ وہ زبان کر چکا تھا. اور یوحنا کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، اور لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا خداوند کا شکر ہے کہ جب میں یردن میں گیا، جارڈن میں اپنے مذہبی مقامات کو وزٹ کرنے، ان کی زیارت کرنے، تو مجھے اس قلعہ پر جانے کا موقع بھی ملا، اور وہ جگہ جہاں یوحنا استباغی قید تھا وہ جگہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. چونکہ میری بہت زیادہ تیاری نہیں ہے، اس لیے تھینک یو ویری مچ. تو جو کچھ میرے پاس ابھی تھا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. تو نیکسٹ جو ہے اگر خداوند نے موقع دیا تو ہم آپ کے ساتھ اور زیادہ شیئر بھی کریں گے. تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس یو پال صاحب، خدا برکت دے. تو ابھی چونکہ ہم نے پہلا سوال ہے کہ یوحنا رسول کون تھا اور اس کی زندگی کے بارے میں، یا ابتدائی جو زندگی تھی اس کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں. تو یوحنا چونکہ پال صاحب نے بڑا ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا ہے، تو میں صرف یہی کہوں گی کہ یہ یوحنا جو رسول ہے پہلے یوحنا استباغی کا شاگرد تھا، اور اس نے یوحنا اندریاس کے ساتھ یوحنا بھی، جو کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے اشارے پر یسوع کے پاس آیا تھا، تو یسوع مسیح سے بات چیت کرنے کے بعد وہ قائل ہو گیا تھا کہ یہی مسیح ہے جو موعودہ ہے اور جس کا وعدہ قدیم زمانے میں کیا گیا تھا. اور پھر ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ خداوند کے پاس آیا اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس کا تعلق ہوا. کیونکہ پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ میں کہ کس طرح وہ اس کی ماں جو ہے سلومی ہے، اس کا مقدسہ مریم کے ساتھ تعلق تھا، کزنز تھیں. تو ان کا خاندان جو تھا وہ بھی بیت سیدا میں تھا، لیکن ان کا ایک اور گھر بھی یروشلم میں تھا. تو اس کے بارے میں ہم مجھے لگتا ہے ان کا نیٹ بہت سلو ہے، تو ہم اسی کو آگے لے کر چلتے ہیں. میں سسٹر نشرت سے کہوں گی کہ وہ اس پہ بات کریں، تو وہ پھر ماریہ جب آتی ہیں تو وہ اپنا وہ کمپلیٹ کریں گی. خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو. May his grace, peace, love and Holy Spirit be with us all. فیاض بھائی نے بھی اس کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا. He even explained very well in detail. جو میں اس کی اسٹڈی کر رہی تھی میری بکس میں سے، اور جو بھی تھا کہ اپوسل جان جو تھا نا، he is the son of Zabdi, little brother of James. Both brother James and John, Johanna, they were the son of Salome, who was the cousin of Mother Mary, and Salome was also, was the one of the lady who was with the disciples. So basically he was from Galilee. He was Galilean, but he was a fisherman before he became a Lord Jesus Christ disciple. تو اس کی مطلب جونز جو تھا نا، ایکچولی ہی wrote 5 books of Gospel of John's and epistles, which is a 3-letter, and Revelation. So all these he was the author of these 5 books, and he did write in Ephesus, which is in Asia Minor. And now Ephesus is presently in West Turkey, which called Izmir. So that time it used to call Ephesus. And he author of these Gospels, John, he actually was the one of the disciple who was not murdered. He died. They tried to persecute him. They tried to kill him, but miraculously he was, the death could not touch him, because Jesus told him he will die, and before he die, he will see my second coming. So
The other thing is that he was the founder of churches in Jerusalem. He was called a beloved disciple. He was called the elders. He was also called in his epistle. He called elders. So he's talking to in the epistle. He's talking to the children of God. What is the true Christians should be, and in the gospel, he is the only the disciple who given an exact the definition of the Lord Jesus Christ, that he was the Word of God who was in the flesh. Being his cousin, they were raised together. So he knew Lord Jesus Christ from the beginning, who he is. And he found, the authority he found, and through the Holy Spirit, he found the Lord Jesus Christ, who actually he was, and he given a good definition of the Lord Jesus Christ. He explained his deity. He was a human and deity. Deity mean like the supernatural being who is into the form of human being. But he told everybody that he was the Spirit. Through him, everything was made, because he was under the impression, under the baptism of the Holy Spirit. And the other thing is that the Peter called him a pillar of Jerusalem, because him and his brother James and Peter, they were the founder of the churches. All those churches was in Jerusalem. They were the founder of those churches. So he was the pillar of the Jerusalem churches, and as well as those 7 churches in a Revelation. So he found that. So like a brother said, he was persecuted in Rome. So God kept him for a reason, because Jesus was using him for his work, for his kingdom. So we all know how he on the Patmos, how he had the vision for the Revelation, and that Apocalypse book. Apocalypse mean like uncovering the plan of God for the future kingdom. So God, he has a significant, role in the New Testament, spreading the Christianity for the kingdom of God. That is all I wanted to say. No more. God bless you. जी सिस्टर मारिया, आपका वो डिस्कनेक्ट हो गया था। अगर आप मजीद कहना चाहती हैं तो आप इस पे बात कर सकते हैं। ठीक है, आप करें, क्योंकि वो हमारे ना इधर मौसम की वजह से वो नेट हो गया था, कल से मौसम खराब है। तो आप इसके बारे में बताएं, यूहन्ना रसूल नहीं, आप अगर आप बताना चाह रही हैं तो आप उसको मजीद बताएं। अगर आप ठीक है, वो हो गया था, मैं बस वो अभी ज्यादा नहीं कहूंगी। चलें ठीक है, तो हम आप इसके बारे में बता। चलें फिर हम इसको करते हैं। तो जैसे कि सब जानते हैं कि यूहन्ना रसूल जो है खुदा यीशु मसीह का प्यारा शागिर्द उसको कहा जाता है, जिससे खुदा यीशु मसीह बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। और हम ये भी जानते हैं कि जैसे सब ने बताया, कि सिस्टर ने भी बता दी, सिस्टर नुसरत ने, कि ये जब्दी और सलोमी का जो है वो बेटा था। ये दोनों भाई इंद्रियास और जो यूहन्ना जो हैं वो खुदा यीशु मसीह के शागिर्द बनते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि मरकज़ की इंजील उसके 3 बाब उसकी 17 आयत में हम ये देखते हैं कि इन दोनों भाइयों को बोआनेग्रस यानी कि गर्ज के बेटे भी का नाम भी दिया गया था खुदा यीशु मसीह की तरफ से। वो इसलिए नाम दिया गया था कि हम जानते हैं कि जब एक दफ़ा मतलब जो सामरिया के लोग थे उन्होंने खुदा यीशु मसीह को कबूल नहीं किया था, तो इन दोनों भाइयों ने कहा था कि भाई हम अगर मतलब हम दुआ करें और आसमान से आग नाजिल हो और इनको मतलब हलाक कर दे। तो खुदा यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि नहीं, मतलब हम उस रूह के नहीं हैं कि जो मारने वाली, हम उस रूह के हैं जो बचाने वाली रूह है, इसलिए हमारा काम नहीं है कि हम लोगों को मारें। तो ये इस तरह से हम आगे यहाँ पर देखते हैं कि वो जो खुदा यीशु मसीह ने जब उसी तरह से उनका चुनाव भी हुआ, जिस तरह से मुकद्दस पतरस रसूल और उसके भाई का चुनाव हुआ था, इसी तरह से जो है वो इन दोनों को भी चुना गया, क्योंकि ये पहले जो थे ये यूहन्ना इस्तबागी के शागिर्द थे। और इसके अलावा हम ये देखते हैं कि ये जो हैं खुदा यीशु मसीह के ख़ास उन शागिर्दों में भी ये इनका नाम आता है। पतरस, याकूब और यूहन्ना ये ख़ास शागिर्द थे जो खुदा यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे ख़ास मौक़ों पर, जिसमें हम ये देखते हैं कि जब पहाड़ पर खुदा यीशु मसीह की जो है वो सूरत तब्दील हो गई, शक्ल तब्दील हो गई, और उन्होंने देखा कि मूसा और एलिया जो है खुदा यीशु मसीह से बातें करते हैं,
تو اس وقت بھی وہ تینوں یہ شاگرد جو تھے وہی صرف خدا یسوع مسیح کے ساتھ تھے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یائر کی بیٹی کو زندہ کیا گیا تو خدا یسوع مسیح صرف ان تینوں کو اندر لے کر گئے تھے، اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، باقی شاگردوں کو انہوں نے باہر ہی رکنے کو کہا تھا۔ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں پریئر واریئرز بھی کہلاتے ہیں، کیونکہ جب خدا یسوع مسیح گتسمنی باغ میں جاتے ہیں تو مرکز میں کی انجیل میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ باقی شاگردوں کو پیچھے چھوڑ کر جو ہے وہ ان تینوں کو اپنے ساتھ آگے لے کر جاتے ہیں، مقدس یوحنا، پطرس اور یعقوب کو، ان تینوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں کہ میرے ساتھ آؤ اور دعا کرو۔ لیکن وہ یہ الگ بات ہے کہ وہ دعا نہیں کر سکے، ظاہر انسان تھے تو وہ مطلب نیند میں تھے، لیکن خدا یسوع مسیح نے ان کو ایز اے پریئر واریر جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھا کہ وہ میرے ساتھ دعا میں کھڑے ہوں۔ اور اسی طرح سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کے جب صلیب پر ان کو دیا جاتا ہے، صلیب ان کو دی جاتی ہے، تو جو ہے ان کے دکھوں سے، ان کے پکڑوائے جانے سے لے کر جو ہے یوحنا رسول جو ہے وہ ساتھ ساتھ رہتا ہے، باقی سب تو بھاگ جاتے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو پطرس رسول ہے اس نے 3 بار انکار کیا، اور جب پھر اس کو احساس ہوا تو وہ جو ہے وہ چلا گیا، لیکن جو یوحنا ہے وہی مقدسہ مریم کو لے کر آتا ہے، وہ آخری ٹائم تک جو ہے وہ یوحنا جو ہے وہ وہاں پر رہتا ہے۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح نے جو ہے اپنی ماں کو جو ہے اس کے حوالے کیا، جیسے کہ سسٹر نے بتایا کہ وہ مقدسہ مریم کی کزن تھی یا سسٹر تھیں، کزن سسٹر تھیں سلومی، شاید اس وجہ سے بھی ان کا آپس میں مطلب ریلیشن تھا، رشتہ دار تھے، اس وجہ سے ان کی محبت تھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو لیکن یہ ہے کہ وہ یہ ایک ایسا شاگرد ہے جس پر خدا یسوع مسیح اعتماد کر سکتے ہیں، اور خدا یسوع مسیح نے بہت ساری ذمہ داریاں جو ہیں وہ اس شاگرد پر ڈالی تھی۔ اور اس طرح سے آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مریم مگدلینی جو ہے وہ بھی جب خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بارے میں بتاتی ہے تو وہ سب سے پہلے یوحنا اور پطرس کو ہی جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں جو ہے وہ بتاتی ہے کہ وہ قبر میں نہیں ہیں، ان کو کوئی اٹھا کر لے گیا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ دیکھتے ہیں کہ یوحنا رسول جو ہے وہ پطرس رسول سے پہلے جو ہے وہ قبر پر پہنچتا ہے، اور وہ جھک کر دیکھتا ہے تو اور سوتی کپڑے کو جو ہے وہ اندر پڑا ہوا دیکھتا ہے، لیکن اندر خدا یسوع مسیح جو ہے وہ وہاں پر نہیں ہوتے، لیکن ان کا وہ کفن جس میں انہیں دفنایا جاتا ہے وہ وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ یعنی کہ اس طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور اس کے بعد جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ یوحنا کی انجیل میں اس کے بارے میں جو ہے پطرس سے جو ہے وہ 3 بار اقرار کرواتے ہیں کہ کیا تو مجھ سے محبت کرتا ہے، تو پطرس رسول کی موت کے بارے میں پیشن گوئی کی خدا یسوع مسیح نے اسی وقت کر دی تھی، اور جبکہ یوحنا رسول کے بارے میں بھی اس کے بھی مرنے اور اس کے مطلب اس کی پیشن گوئی خدا یسوع مسیح نے کرتی تھی، جس میں خدا یسوع مسیح جو ہے وہ پطرس رسول جب پوچھتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کے یہ جو شاگرد پیچھے آ رہا ہے، یعنی یوحنا جو پیچھے آ رہا ہے اس کے بارے میں کیا ہے، تو وہ یہ بات خدا یسوع مسیح نے کہا کہ مطلب تمہیں اس سے کیا، اگر یہ میرے آنے تک ٹھہرا رہے۔ ٹھہرا رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ یوحنا رسول جو ہے اس کی مطلب وہ اٹرنل ہو گیا، یعنی اس کی ڈیتھ ہی نہیں ہونی تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بہت ہی بزرگی کے عالم میں جو ہے اس کی ڈیتھ ہوگی، اور بہت ہی بزرگ ہو کر جو ہے وہ اس دنیا سے جائے گا۔ تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ بھائی فیاض نے ہمیں پہلے سے بتا دیا کہ انہوں نے مطلب جو ایک روایت یہ ہے کہ ان کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا تھا، لیکن وہ پھر بھی بچ گئے، اور پھر اسی طرح سے ان کو زہر دینے کی کوشش کی، پھر بھی وہ بچ گئے، اور پتمس کے جزیرے پر انہیں جو ہے وہ قید کر دیا گیا تھا رومی حکومت کی طرف سے، تو وہاں پر وہ قید تھے، تو وہاں پر جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو مکاشفہ جو ہے ان پر رویل ہوا، خداوند نے ان پر مکاشفہ رویل کیا۔ اس کے علاوہ ان کی جو کتابیں جو ہیں ان کو ہم مصنف بھی کہا جاتا ہے، اور یہ شاگرد بھی ہیں، اور انہوں نے مطلب جو ہیں پہلا خط ان کا، دوسرا خط، تیسرا خط، پھر مکاشفہ کی کتاب، اور پھر یوحنا کی انجیل، 5 کتابوں کو یہ مصنف ہیں، اور یہ خداوند یسوع مسیح کی 5 کتابوں میں الہی فطرت کو ظاہر کرتے ہیں، محبت کو ظاہر کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو آنے والے حالات ہیں، جو اتنا بڑا مکاشفہ جو ہے خداوند یسوع مسیح نے جو ہے اس شاگرد کو دیا، اور اس نے اس کو بڑی ہی خوبصورتی سے جو ہے وہ اس کو بیان کیا، کیونکہ یہ روح سے بھرا ہوا تھا، اور وہ ایسی ایسی چیزیں اس نے دیکھی ہیں کہ بیان سے باہر ہیں، کہ جو چیز خداوند نے اس کو دکھائی ہے وہ انجیل میں یا ہم بائبل میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بے شک سب کو بہت کچھ اپنے اپنے وقت کے مطابق خداوند نے سب پر بہت کچھ ریویل کیا،
لیکن جو کچھ यूहन्ना पर रिवील हुआ है वो किसी और पर रिवील नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब यह है कि खुदा यीशु मसीह की वो मोहब्बत जो उस शागिर्द के साथ थी, या वो अनॉइंटिंग और वो मस्सा जो यूहन्ना रसूल के साथ था, वो जो है वो शायद किसी के पास इतना नहीं था जो उसके पास था, जिसमें वो उसने रूह में सारी चीज़ें जो हैं वो देखता है, वो सब कुछ करता है। और ये सारी चीज़ें बयान से बाहर है, हम बयान नहीं कर सकते कि ये कितनी बड़ी बात है और कितना बड़ा ये अजाज़ है यूहन्ना रसूल के लिए कि खुदावंद ने उसको इतना बड़ा मुकाशफा दिया। और हम ये भी देखते हैं कि अब उनके जो जहाँ के डेथ का जो है वो ये लोग कहते हैं कि मतलब जो रवायत है कि वो 98 एडी में जो है वो तबई मौत मरे थे, यानी उनको कुछ भी नहीं हुआ था। यानी कि जिस तरह से बाकी रसूल जो थे उनको किसी को कत्ल किया गया, किसी को मारा गया, किसी को कुछ किया गया, लेकिन यूहन्ना रसूल जो है वो वाहिद रसूल है जो अपनी तबई मौत मरा है। और इस तरह से बाकी जो चीज़ें वो ख़त जो हम पढ़ते हैं ये भी हमें पता है। और ये किसी मतलब कुछ जो ख़त उनके जो हैं वो मतलब पहला ख़त जो है वो किसी ख़ास के लिए नहीं लिखा गया, वो एक आम मतलब जो है वो पब्लिक के लिए लिखा गया है। जबकि वो दूसरा ख़त जो है वो किसी ख़ातून के नाम पर लिखते हैं और तीसरा ख़त जो है वो गैउस के नाम पर लिखते हैं। और ये जो हैं अमाल की किताब में जो है वो इन लोगों के नाम हैं जो मतलब जिनके नाम इसने ख़त लिखा था। यानी मकदूनिया में गैउस, ये अमाल 19 बाब उसकी 29 आयत में, और करंथस में रोमियो में करंथस में रोमियो में जो है वो इसका जिक्र है। यानी कि ये वो सारे लोग हैं जिनके बारे में हम अमाल की किताब में हम पढ़ सकते हैं कि जिनको जो है यूहन्ना रसूल ने जो है वो ख़त लिखा था। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारे खुदा यीशु मसीह के जो मतलब इनकी जो अंजील है वो बाकी अनाजील से मुख्तलिफ है। वो किस लिए मुख्तलिफ है? क्योंकि वो यूहन्ना बाकी जो शागिर्द थे, बाकी जो अनाजील लिखने वाले जो मुसन्निफ थे, जैसे कि मत्ती है, लूका है, मरकुस है, उन्होंने खुदा यीशु मसीह की जो फिजिकल जो थी, जो ज़मीनी ज़िंदगी थी, उसको ज़्यादा प्रोमिनेंट किया, उसको ज़्यादा बयान किया, जिसकी वजह से मतलब कि उन्होंने मौज़ात को बयान किया। लेकिन हम हर अंजील की हर अपनी अपनी खासियत, और उन्होंने हर अपने अपने उसके मुताबिक खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी के पहलुओं को जो है वो बयान किया है। लेकिन यूहन्ना रसूल जो है वो खुदा यीशु मसीह को एक डिफरेंट तरीके से बयान करता है, जिस तरह से कि वो इलाही फितरत को ज़ाहिर करता है। वो मतलब उन मौजज़ात पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता जितना ज़्यादा वो खुदा यीशु मसीह की इलाही फितरत को, जो खुदा यीशु मसीह के खुदा होने को, और खुदा यीशु मसीह को मतलब जो है वो कि खुदा यीशु मसीह जो है वो वर्ड है। जैसे कि हम ये देखते हैं कि पहली आयत से ही वो जो है वो क्या authority. कहता है, हाँ बिल्कुल, इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। मतलब कि वो शुरू में ही वो ये बात बयान कर देता है, और ये बड़ी ही खूबसूरत बात है जिससे वो यानी कि इतना बड़ा मुकाशफा उसको मिला कि इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था और यही इब्तदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। अगर हम यहाँ पर कलाम की जगह पर हम खुदा यीशु मसीह का नाम रख के हम इसको पढ़ें तो हमें वाज़ेह हो जाता है कि जैसे कहता है कि इब्तदा में खुदा यीशु मसीह था और यीशु मसीह खुदा के साथ था और यीशु मसीह खुदा था और यही इब्तदा में खुदा था, खुदा के साथ है, यानी खुदा यीशु मसीह ही इब्तदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई, यानी सब चीज़ें खुदा यीशु मसीह के वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। यानी कि खुदा यीशु मसीह के खुदा यीशु मसीह जब क्रिएटर है, वो क्रिएशन जब हुई थी तो वो उस वक्त वहाँ पर मौजूद है। वो खुद क्रिएटर है, वो पैदा करने वाला है, वो खुदा है और सब चीज़ें उसी के वसीले से पैदा हुई और कोई भी चीज़ उसके बगैर पैदा नहीं हुई। हम जब वो इसको एक इलाही फितरत को ज़ाहिर करता है, जब एक ख़ास तरीके से वो उसको बयान करता है, तो हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसको खुदा यीशु मसीह के साथ कितनी ज़्यादा मोहब्बत थी। वो खुदा यीशु मसीह के साथ कितनी ज़्यादा मोहब्बत रखता था और हम ये इस मोहब्बत को इसमें पहचान सकते हैं और खुदा यीशु मसीह की जो मोहब्बत इस शागिर्द के साथ थी वो भी हम जान सकते हैं। और उसके कलाम में से, उसके ख़तों में से और उसके जो किताबें हैं उनमें से हम ये देख सकते हैं कि खुदा ने उसको कितना ज़्यादा ब्लेस किया और कितना वो रूह से और मसद से भरा हुआ था। खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन।
आमीन आमीन। आंटी नुसरत इसके बारे में अगर कुछ और बयान करना चाहती हैं। सिस्टर ने बहुत अच्छे तरीके से बयान किया है, और मैं जो इसके बारे में बयान करना चाहती हूँ कि जैसे कि उसकी कितने क्वेश्चंस हैं, तो इसके बारे में मैं ये बयान करूँ कि जो उसका मोस्ट ऑफ द न्यू टेस्टमेंट जो है ना वो यूहन्ना रसूल ने लिखा है, और उसमें मतलब जैसे मैंने पहले आपको बताया कि उसने 5 बुक्स थे। अब इसमें थोड़ा सा कंट्रडिक्शन है कि कुछ थियोलॉजियंस कह रहे हैं कि भी उसने नहीं लिखा, किसी और ने लिखा है, ये किया है, लेकिन जब उसके रेवलेशंस बुक आप देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि वाकया ही इसका जो आर्थर है वो मतलब खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द यूहन्ना है। तो यूहन्ना के मतलब कई टाइटल्स हैं, उसको मतलब उसकी जो मिशनरी जर्नी थी उसमें आप देखें कि मतलब बुक ऑफ एक्ट में यूहन्ना का बहुत ज्यादा किरदार है कि वो आप देखें कि भी मतलब पॉल ने उसको, जैसे मैंने कहा कि वो फाउंडर था जेरूशलेम के चर्चेस का और एफेसस का चर्चेस का, और रेवलेशन के जो 7 चर्चेस जो एफेसस में जो परगमम में है वो उनका भी फाउंडर था। और मतलब और फिर जब रेवलेशन उसने देखी तो खुदावंद ने उसको कहा कि खुदावंद का स्पिरिट जो है ना वो इस चर्च से ये बोलता है। तो आपको मैंने कल पिक्चर भेजी थी, तो आप उसमें देख लें कि वो कैसे सारे चर्चेस जो थे ना वो सारे परगमम में है। परगमम जैसे कि एशिया माइनर, उस वक्त वो सीरिया में था, अब वो वेस्ट तुर्की में है, और अभी उसको एजमेर कहते हैं, वहाँ सारे चर्चेस हैं, और यूहन्ना की कब्र भी वहाँ पे ये एफेसस में। तो सारा जो उसका ऑथरशिप का वर्क था उसने यरूशलेम में नहीं किया था, उसने एफेसस के में जाके सारा किया था, ये सारे गॉस्पेल लिखे थे। तो इसकी समरी मैं ये बता दूं कि भी पहले गॉस्पेल की समरी मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ मेरी बुक से। तो उसमें ये है कि भी उसका जो मतलब जो प्रोमिनेंट थीम थी, जैसे सिस्टर ने बताया कि भी वो उसने ये बताया कि भी जीसस क्राइस्ट की जो एग्जिस्टेंस थी, it was from the ages, from the beginning. He was not just the born of a mankind. He was just telling that deity of the Jesus Christ, he was a supernatural being, because he knew Jesus from the birth. He knew maybe they in the childhood they used to play together, so he know from Lord Jesus from the beginning, being his cousins, because Mother Mary was his auntie. And that is the reason God gave a responsibility to him, because he was the relatives too. But prominent among the themes that makes his themes जो थी वो खुदावंद यीशु मसीह के pictures को बयान करते, जैसे सिस्टर ने बताया कि he draw the true picture and true definition of the Lord Jesus Christ. In the spirit he found out this is the image of God, this is the what we have to be. So he just showed the authority of the Jesus Christ, how he was speaking with authority with everything, even the demons and the waters and the waters and the airs was obeying Lord Jesus Christ. And he showed authority of the godly authority of the Jesus Christ. And then he's talking about the glory of God, was like how he saw the glory of God through Lord Jesus Christ. So that is why he wrote the Gospels, and he presented Jesus Christ through the living God onto the earth among us, the promised one. And then the grace of God revealed it to us through him. He given the good picture of that. And then on his epistles, he wrote his epistles, which is, I'm going to go further. His epistle, हम जो उसके 3 लेटर थे, पहला लेटर जो उसने लिखा था एफेसस के चर्च को, उसमें उसने मतलब incarnation, there was some dispute about the incarnations, because there was some agnostic peoples was into the church, and they were not acknowledging the Lord's deity, that he was the God himself. There was a dispute, there was discussion about the incarnation, but then he explained very well, and he given a good picture of Christology,
Christianity. He given a good picture, and he was able to, he overcome all over those agnostic people. So he's writing to the children of God, the first letter, and the second letter he's showing, the second letter he's warning the church, you know, in the church, you know, because the church was in Ephesus, they were bringing some agnostic, and they were trying to bring some sorcery into the churches. So he was telling them not to invite and not to welcome those peoples who are, you know, who are trying to, you know, उसको मतलब उसमें अपनी जो रवायत है ना वो डालने की कोशिश कर रहे हैं. तो उसने फिर दूसरे लेटर में उनको चर्च में डांटा था कि ऐसे लोगों को वेलकम मत करो अपने चर्च में, जो कि आके अपनी ही सोर्सरी वगैरह उसमें इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं. तो उनकी हॉस्पिटैलिटी को स्टॉप करो. और फिर तीसरे लेटर में उसने मतलब जो गियस था, जो कि उसका मतलब फॉलोअर था, जो उसका डिसाइपल था, तो वो न्यू क्रिश्चियन था, तो वो उसको कह रहा है कि जो मतलब स्पिरिचुअल लोग हैं तुम उनकी हॉस्पिटैलिटी करो, उनको अपने चर्च में बुलाओ, और मतलब उनको हॉस्पिटैलिटी देने से दरेग ना करो, बल्कि उनकी हॉस्पिटैलिटी करो. फिर रेवलेशन जो थी वो पातमस में, जैसे आपने देखा कि भी उसको खुदावन ने किस तरह ऊपर उठाया रूह में, और वो मतलब revelation mean book of apocalypse mean like uncovering. Greek word is an uncovering the plan of God. The book of Revelation contains the more extent prophecies about the future than any other part of the New Testament. So the book of Revelation was God given it to me, and the vision was like the event which was going to take place in the future before the kingdom of God. So there's two major events he explained: tribulations and the second coming of the Lord Jesus Christ. So those tribulation, you already know, you know what is going to take place. Those, you know, the trumpets, and you know the misery of the earth, and you know before the king, and how the mankind and how believers going to be going through these miserable time. And you know, the hope was that for the second coming of the Jesus was, you know, was shown into the Revelation. So when we see he died in when we look at his you know how he died, we all know, you know, he died in a natural death, because they tried to persecute him, they tried to kill him, but you know he miraculously he survived. He was like Brother Fias said, he was put in the boiling oil into the Roman. So it was like an emperor is like a before, and the God showed him the 666. That time the Nero was the 66, his figure was the 66, because a person who's persecuting the Christians and fighting the spirit, evil spirit fighting against the Lord Jesus Christ mission of the God, they are the 666, as sister explained that time he saw the 66, which was the Nero. And you already know the Nero, how Nero persecuted the church. Nero was the evil man onto the earth. You know, he in the history there was no like on the major platform was the persecution of the church was happened in the first century into the time of the Nero, because Nero, you know, in order to kill the church, in order to kill the Christians, you know what he did, he burned some building himself, and he put the blame onto the Christians. So that's how, so he can kill more. And sometime, you know, you all know in the Roman, they have this, you know, the emperor, they have this gladiatorial games, which is, you know, they were sitting into the, you know, the big stage, you know, for the games that was to please them to that time. So he was putting those beasts, which is the lion and everything, hungry lion, they were putting the Christian, like a live Christian before them. So the Christian was being, you know, eaten by the beast. That's how they tortured the Christians. And also, you know, even the the pregnant women. And not that Nero was like evil, he even killed his own wife, which is you know, Claudia was his wife, and she was pregnant, and she was telling him not to do that because those people are the holy people, so you better be careful, because just as, you know, the
Pintus' wife, she had a dream and she told him not to do that because this is the, he's the holy man, and try not to do anything with him because he had the fear of God. That's how the Claudia. So he was that Nero, because his wife was pregnant, he kicked onto his stomach, onto her stomach, and she died, including with her unborn child. That evil was like that type of evil Nero was. And then after Nero's death, he survived 2 times, like apostle survives 2 times. And, then he died in a supernatural death in like an Asia Minor, brother said it. So presently it is in Turkey, it's called Esmers. So all those churches in Apocalypse or the Revelation book, they all are in Ephesus, which is in a Pergamum, and the founder of those 7 churches, which is mentioned into the Revelation. So I hope this is what I want to say. I have no more to say. I would say God bless you all. Thank you for listening my wordings. Thank you. Thank you. पास्टर कमर बशीर हमारे साथ हैं, अगर वो इसके बारे में कुछ बयान करना चाहते हैं। पास्टर साहब, यूहन्ना रसूल के बारे में। मेरी तरफ से आप सबको सलाम, और माजरत चाहता हूं कि मैं लेट हूं। तो मुकद्दस यूहन्ना रसूल के मतलब आज हम बात करेंगे। मुकद्दस यूहन्ना रसूल जब्दी के बेटे थे और यकूब के भाई थे। ये माहीगीरी करते थे। यूहन्ना रसूल पहले यूहन्ना इस्तबागी के शागिर्द थे। यूहन्ना को मसीह खुदावंद बहुत प्यार करते थे। मसीह खुदावंद ने इनको अपनी तब्दीली सूरत के वक्त मौजूद रहने के लिए भी चुना, जो हम मत्ती की अंजील 17 बाब पहली आयत और लूका की अंजील 9 बाब 28 आयत में हम पढ़ते हैं कि जब ये तीनों पतरस, यूहन्ना और यकूब, ये तीनों पहाड़ पर मसीह खुदावंद के साथ थे, तो तब्दीली सूरत के वक्त मसीह खुदावंद के साथ थे। फिर हम देखते हैं कि यकूब और यूहन्ना को जो बुआ नरगिस यानी गर्ज के बेटे का लक़ब भी मसीह खुदावंद ने इनको दिया। इनके मजाज में तंदी और तेजी थी। गतसमनी बाग में भी हम खुदावंद यीशु को और यूहन्ना रसूल को देखते हैं। ये हमें मत्ती की अंजील 26 बाब और 37 आयत में और मरकस की अंजील 14 बाब 33 आयत में पढ़ने को मिलता है कि जब यीशु बिल्कुल जानकनी का हफ्ता था, तो वहाँ गतसमनी बाग में मसीह खुदावंद के साथ ये भी मौजूद थे उस वक्त। फिर हम देखते हैं कि जब एक गांव में सामरिया एक गांव के लोगों ने इन्हें रहने की इजाजत जगह ना दी, तो इन्होंने मसीह खुदावंद को कहा, तू चाहता है कि हम हुक्म दें या आसमान से आग नाज़िल हो इन्हें भस्म कर दे। तो ये हमें पढ़ने के लिए लूका की अंजील 9 बाब और 45 आयत में हम देखते हैं इसको। फिर जब खुदावंद यीशु सलीब पर बिल्कुल एंड टाइम था उनकी जिंदगी का, ज़मीनी जिंदगी का, तो उस वक्त यूहन्ना रसूल को ही अपनी माँ की सुपुर्दगी करते हैं कि ताकि मेरे बाद मसीह खुदावंद के बाद जो है उनकी परवरिश या उनकी देखभाल की जाए। और इसलिए मसीह खुदावंद ने दरख्वास्त की। और जब हम ये भी देखते हैं कि
यूहन्ना और याकूब की माँ ने जो जब्दी की बीवी थी, इन्होंने मसीह खुदावंद से दरखास्त की कि मेरे बच्चों को एक को दाहिने और एक को बाएं जो है वो बैठाएं और जगह दें। तो मसीह खुदावंद ने उस वक्त उनको कहा कि ये मेरा काम नहीं है कि इनको मैं दाएं और बैठाएं, जिनके लिए मुकर्रर की गई है उन्हीं के लिए है। फिर हम देखते हैं मरकस की अंजील उसका 13वां बाब और 3री आयत में कि यीशु जब कोई जैतून पर यूहन्ना दूसरे शागिर्दों के साथ बैठे थे, तो उन्होंने मिलकर यीशु से मिलकर दरियाफ्त किया कि हैकल की बर्बादी जो है ये जो पेशन गोई की गई है कब पूरी होगी। तो इसका हवाला हमें मरकस की अंजील 13 बाब और 3 आयत में मिलता है। तो पतरस और यूहन्ना को यीशु अल मसीह ने फसह तैयार करने के लिए भी भेजा। मसीह खुदावंद ने सलीब पर अपनी माँ की देखभाल करने को भी कहा, जो हमें यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब और 26वां आयत में पढ़ने को मिलता है। मसीह के जी उठने के बाद खाली कब्र पर भी ये गए और उसके बाद जब मसीह खुदावंद सऊद फरमा गए तो यूहन्ना रसूल ने एक मौजा किया जिसमें जो जन्म के लंगड़े को शिफा दी। तो नए अहदनामा में हम देखते हैं कि यूहन्ना रसूल ने 5 किताबें लिखी और उनमें यूहन्ना की अंजील, 3 खतूत और मुकाशवा की किताब वो ऑफलाइन हो गए हैं, नेटवर्क का प्रॉब्लम तो जी नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो भाई फयाज, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। भाई कमर वापस आ गए हैं, तो थैंक यू सिस्टर जी। ये था कि बसर की है, ये मेरा ख्याल कोई नेट प्रॉब्लम हो गई थी। तो आखिरी हेलो जी जी आप बोले, हम सुन रहे हैं। मेरे ख्याल को नेट प्रॉब्लम हुई थी। जी जी आखिरी अयाम में इन्होंने इफ्सस में बसर किए और आसिया की 7वें कलीसियां जो थी, इन्होंने यूहन्ना रसूल की खिदमत से मुतफीज हुई। उसने मुकाशफा किताब पतमस के जजीरा में लिखी, जहां वो खुदावंद के कलाम और मसीह की गवाही देने की वजह से कैद में थे। तो यूहन्ना रसूल ने पहली सदी ईस्वी के आखिर में इफ्सस से जो है वो वफात पाई और इससे पहले कि उनको उबलती हुई, मेरा ख्याल है कि एक देग में भी जो है पानी की उबलती हुई बहुत बड़ी देग थी, उसमें भी लेकिन खुदावंद ने उन्होंने बचा लिया और बचाने के बाद रसूल को जो है वो उन्होंने पतमस के जजीरा में, जिसे हम काले पानियों की सजा कहते हैं, काले पानियों की सजा दी और वहां ही इन्होंने ये सारा कुछ लिखा तहरीर। अच्छा खुदावंद आपको इसके सुने जाने पर और पढ़े जाने पर बरकत बख्शे। आमीन। जी भाई फयाज। आमीन आमीन। हाँ जी, थैंक यू सिस्टर जी। मैं मेरी थोड़ी कंफ्यूजन थी जब मैं इसको पढ़ता था, भाई वो जो यूहन्ना इस्तबागी है वो तो लिशबा और जिक्रिया कैसे बेटा वो भी यूहन्ना है, और जब्दी जब मैंने ये हवाला पढ़ा मत्ती रसूल की इंजील 10 में से भी जब्दी का बेटा याकूब का भाई, तो थोड़ा मुझे क्लियर हुआ, सीखने का मौका मिला। मैं पहले बता रहा था कि मेरी जरा थोड़ा सा ना मैं
کسی اور ٹاپک پہ اسٹڈی کرتا رہا. میری اسٹڈی نہیں تھی لیکن میں نے سیکھا ہے اور کچھ باتیں میں نے بیان کی ہیں تو مجھے برکت ملی ہے. تو بہت شکریہ آپ سب کا. بھائی کمر سے سیکھا, آپ بہت اچھا بولا, سسٹر نصرت نے بھی, تو میں نے سیکھا ہے. تھینک یو, گاڈ بلیس. ہم نے بھی آپ سے سیکھا, آپ اسی طرح سیکھتے ہیں ایک دوسرے سے. آپ نے بھی بہت اچھا بیان کیا. چلیں پھر ہم آخری دعا Thank کرتے you. ہیں. جی تو میں درخواست کرتی جی. ہوں بھائی کمر سے کہ وہ دعا کریں, شکر گزاری کی دعا اور سارے اس کے لیے. تو پھر ہم اس کے بعد دعائے روبانی ہم جو ہے وہ پڑھیں گے. باپ پیارے خداوند, ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اس پیار بھری باتوں کے لیے, اس چینل کے لیے جس کے وسیلہ سے ہم سیکھتے ہیں اور دوسروں تک پیارے خداوند تیرا کلام ہم شیئر کرتے ہیں. پیارے خداوند یسوع ناصری اس کے وسیلہ سے ہمیں قوت طاقت ہے کہ ہم مزید تجھ میں بڑھتے جائیں اور اپنا وقت پیارے خداوند تجھے دے سکیں. پیارے خداوند یسوع ناصری, ہم تجھ سے بہت کچھ مانگتے ہیں لیکن پیارے خداوند تو بھی ہمارے سے کچھ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم اپنا دل, اپنا وقت تیرے سے اسپینڈ کر سکیں اور پیارے خداوند تیرے نام کو جلال دے سکیں. یہ چاہتا ہے کہ ہم تیری حضوری میں ٹھہریں اور تجھ سے برکت پائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں. پیارے خداوند جتنے بھی اس وقت ہولی سٹی منسٹری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ان سب پر تیرا گہرا فضل چاہتا ہوں, تیرا گہرا مسا چاہتا ہوں. وہ اطمینان جو پیارے خداوند سعود فرماتے وقت کہا تھا کہ میں جاتا ہوں اور تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں, وہ فضل بخش دے تاکہ ہم آئندہ سے اپنی زندگیوں کو تیرے نام میں گزارنے والے بنیں. پیارے خداوند جو کچھ آج تیرے کلام سے سنا ہے اس کے وسیلہ سے ہمیں دن دگنی رات دگنی برکتوں سے مالا مال کر. پیارے خداوند ہمارے گھروں سے, ہماری کلیسیاؤں سے, پیارے خداوند ہمارے ملکوں سے تمام آلودگی ختم ہو جائے اور پیارے خداوند ہم تجھے جلال دیتے جائیں اور تیری دوسری آمد کے لیے پیارے خداوند اپنے آپ کو پریپیئر کریں اور تجھے جلال دیں. پیارے خداوند یسوع ناصری یہ سب کچھ تیرے جلالی اور بابرکت یسوع نام سے مانگ پا لیتا. آمین. آمین. اب ہم خدا کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے. اے ہمارے باپ, تو جو آسمان میں ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہے. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور جس میں بادشاہ تائے تیری مرضی ہیں جیسے وہ بھی آسمان ہمارے پیسے میں بخش, اور ہمیں زمین پر ہر روز کی روٹی آج ہمیں دے. جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں معاف کر, ہمیں آزمائش میں نہ بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے. آمین. آمین. اب بھائی پیاز کے ساتھ ہم کلام میں برکات ادا کریں گے. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت اور شفقت ہولی سٹی منسٹری کے ساتھ, اور جتنے ہم اس وقت زوم میٹنگ پہ بیٹھے ہیں ان میرے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ, ان کے خاندانوں کے ساتھ, ان کے خاندانوں میں جتنے بھی افراد ہیں ان کے ساتھ, تمام قسم کے ساتھ عبدالآباد اور ہمیشہ ہمیشہ ہوتی رہے. آمین. Amen. So we forgot to pray for Jerusalem. آمین. We pray for peace of Jerusalem. We pray for blessing and salvation and your divine protection and your blessing be upon nation of Israel at these times. And we pray for that you secure them with your fire fence and keep surround them with your protection. So Lord Jesus Christ, we're asking, Father, that you hear our prayers petition for your kingdom's sake, for your glorious name's sake. Amen. آمین. آمین. خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو, خداوند آپ سب کو برکت دے. میں نے بھی جانا ہے, خداوند